हेलो दोस्तों, अब किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से या कहीं से आई हुई कॉल के कहने से किसी नंबर को प्रेस करने से ही आपका फोन हैक नहीं होगा, बल्कि अब किसी फोटो को डाउनलोड करने से भी आपका फोन हैक हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसके साथ ही वो हमारे लिए मुसीबतें भी खड़ी कर रहा है। आप एक किस्सा सुनिए। अभी 28 मार्च को जबलपुर के प्रदीप जैन जी के पास किसी अनजान नंबर से एक फोटो आया, जिसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। और यही चाहिए, एक अच्छे यूजर को उसको इग्नोर ही करना चाहिए। उन्होंने उसको डाउनलोड नहीं किया। फिर उनके पास मैसेज आया कि क्या आप इस आदमी को जानते हो, उसको भी उन्होंने तब भी उन्होंने इमेज को डाउनलोड नहीं किया। फिर उनके पास एक कॉल आई। कॉल आने पर उनको कहा गया कि क्या आप इसको जानते हो, तब भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। दोबारा फिर एक कॉल आई। अब वो झुंझला गए और उन्होंने झुंझलाहट में उस फोटो को डाउनलोड कर लिया और बोल दिया कि मैं इसे नहीं जानता। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी यहीं से शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने फोटो को डाउनलोड किया, उसके पीछे छुपा हुआ कोई कोड एक्टिवेट हो गया बैकग्राउंड में और वो फोन हैक हो गया। उसका कंट्रोल चला गया हैकर्स के पास। अब थोड़ी देर के बाद उनके पास एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में ₹1 क्रेडिट हो गया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाता है कहीं ना कहीं से ₹1। थोड़ी देर के बाद उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें उनके अकाउंट से ₹1,00,000 डेबिट हो गया। अब वो थोड़ा सा झुंझलाए। थोड़ी देर के बाद फिर एक और मैसेज आया कि ₹1,01,000 डेबिट हो गया। अब वो दौड़े बैंक की तरफ और बैंक में जाके देखा तो उनके अकाउंट से ₹2,01,000 डेबिट हो चुका था। मतलब साइबर ठगों ने उनको ठग लिया था ₹2,01,000 में। बट अब आप कहेंगे कि फोटो से फोन हैक कैसे हो सकता है? दोस्तों, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को हमेशा कहता रहा हूं कि कभी भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या कोई और चीजों के लिए फोटोज कभी भी फॉरवर्ड मत करो, फोटोज मत भेजो। बट कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि फोटोज भेजना सबसे आसान तरीका है। जब साइबर ठग आपकी इन फोटोज का फायदा उठाना शुरू करेंगे ना, जैसा कि अभी हुआ है, तो आपके समझ नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ। ऐसा हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे मेथड्स हैं फोटोज के थ्रू, कि फोटोज के थ्रू कोई ना कोई वायरस, कोई मालवेयर आपके पास भेज दिया जाए और वो आपके फोन में बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाए। जैसे सबसे आसान तरीका है, फोटोज को मास्क कर दिया जाए, मींस उनको चेंज कर दिया जाए, उनके नाम को चेंज कर दिया जाए, जिससे आपको तो लगे कि वो जेपीजी या पीएनजी फाइल ही है, आपको फोटो ही दिखाई दे रहा होगा, बट वो एप्लीकेशन या एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। दूसरा जो सबसे खतरनाक काम है, स्टेगनोग्राफी। अगर आपने एक 1968 की धर्मेंद्र और माला सिन्हा वाली एक मूवी देखी है आंखें, तो आपको समझ आ जाएगा। स्टैंप्स के जरिए जासूस क्या करते थे, उसमें छुपा के कुछ संदेश भेजा करते थे, वीडियोस भेजते थे, क्लिप्स भेजते थे। उसी तरह से फोटोज में भी छुपा के, मींस उसके फोटोज के पिक्सल्स में, उसकी डिफरेंट लेयर्स में कोड्स को एम्बेड कर दिया जाता है, सीक्रेट कोड्स को। जैसे ही आप उस फोटो को डाउनलोड करोगे, इवन पीछे तो एक वल्नरेबिलिटी भी थी व्हाट्सएप की, मेटा की, आपको क्लिक भी करने की जरूरत नहीं थी, ओनली टैप करते थे आप नोटिफिकेशन पे और वो एग्जीक्यूट हो जाता था कोड और आपका फोन हैक हो जाता था। आपका फोन से हर चीज हैक हो जाती थी।
दूसरा स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी में क्या करते हैं, वो कोड को इनबिल्ट मतलब उसी पिक्सल्स में एम्बेड कर देते हैं। जब आप डाउनलोड करते हो तो वो कोड बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता है और आपका फोन हैक, रिमोट एक्सेस कंट्रोल चला गया दूसरे के पास। भाई ये जो तकनीक है ये बहुत परेशानी वाली है और इसी तरह से आपके फोन हैक होते हैं। हम सबको ये फोटोज फॉरवर्ड करना, फोटोज भेजना छोड़ना पड़ेगा। बस जो आपने खुद खींची है फोटो वही दूसरे को भेजें। ये जो फोटोज फॉरवर्ड होती है ना, ये आपको कभी ना कभी आप ठगे जाओगे इनके सहारे, मतलब आपके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तो आपको इनसे बचना है। अब आपको किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना, आपको किसी के कहने से कोई नंबर प्रेस नहीं करना, आपको कॉल मर्ज नहीं करनी और अब ये फोटो भी डाउनलोड नहीं करनी। आपको ये देखना पड़ेगा और इसके बहुत सारे तरीके हैं फोटोज के थ्रू वायरसेस को भेजने के। मैं नेक्स्ट सीरीज में उनके बारे में बात करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपको 1930 पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाना।